कहानी की शुरुआत टिम से होती है, जो कि एक गेम डेवलपर है, यानी कि कंपनी के लिए गेम बनाता है। अचानक से टिम का इंटरनेट बंद हो जाता है। अब जब काम नहीं होता तो उसे अपनी वाइफ के साथ बिताए पल याद आते हैं। उन यादों में दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ ओलिविया प्रेग्नेंट होती है और किसी कारणवश उसका मिसकैरेज हो गया होता है। फिर अचानक ओलिविया घर पर आती है, जिसे देख टिम थोड़ा सा घबरा जाता है। ओलिविया टिम को नीचे लेकर जाती है, जहाँ उन्हें फ्लैट का ओनर मिलता है, जो बताता है कि कल तक काम पूरा हो जाएगा। असल में जिस बिल्डिंग में उनका फ्लैट होता है, वहाँ पर पिछले 3 महीने से रेनोवेशन का काम चल रहा है। तभी एक दो हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है। तब मैनेजर बताता है कि पास की हार्वर्ड शहर में एक बिल्डिंग में आग लग गई है। अब दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओलिविया टिम को अपनी वैन दिखाती है, जिसे वो लोग पहले यूज किया करते थे। ओलिविया अपने रिश्ते को ठीक करना चाहती है, इसीलिए वो टिम को कहती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पेरिस जाकर कुछ वक्त साथ बिताएं, ताकि हम दोनों की मेंटल हेल्थ और हमारा रिश्ता पहले की तरह एक बार फिर से अच्छा हो जाए। पर टिम साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे अपनी गेम का काम खत्म करना है। ये सुनकर ओलिविया को बहुत दुख होता है, इसीलिए घर आने के बाद रात को अपना सामान पैक करके अकेले ट्रिप पर जाना चाहती है। जाने से पहले वो टिम को कहती है कि आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने एक काली दीवार है। दीवार पर ठंडी धातु जैसी चमक है, जो बिल्कुल भी इंसानी हाथों से बनी हुई नहीं लगती। ओलिविया और टिम को समझ नहीं आता कि उनके दरवाजे के बाहर ये वॉल किसने खड़ी कर दी। टिम दरवाजे के पास लगे मॉनिटर को चेक करता है तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखता, बस झिलमिलाती सी छवि होती है। ओलिविया बाकी खिड़की और दूसरे दरवाजों को भी खोलती है, पर हर जगह उसी तरह की ब्रिक की वॉल होती है। ओलिविया गुस्से में ब्रिक पर लात मारती है, पर दीवार पर कोई असर नहीं होता। इससे भी बुरा होता है कि उन दोनों के फोन में नेटवर्क नहीं आता। दोनों फोन को लेकर इधर उधर चलते हैं। तभी टिम देखता है कि जैसे ही उसका फोन वॉल के पास आता है, उसमें ग्लिच आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो बाहर वॉल है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फिर ओलिविया ड्रिल मशीन से दरवाजे पर होल करने की कोशिश करती है। इसमें टिम भी उसका साथ देता है, पर वॉल इतनी मजबूत होती है कि उस पर ड्रिल मशीन का कोई असर नहीं होता। ओलिविया अपने घर की नॉर्मल वॉल्स पर भी ड्रिल मशीन से होल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ड्रिल मशीन आगे नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये है कि वॉल्स के बाहर भी उसी तरह की ब्रिक की वॉल है, जिसमें किसी तरह का होल नहीं किया जा सकता। अब इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया। तभी इनके बगल वाले फ्लैट से आवाज आती है, जिसके बाद ये अपने फ्लैट और दूसरे फ्लैट के बीच में जो वॉल यानी कि पार्टीशन होता है, उस वॉल पर ड्रिल करते हैं और लकीली इस वॉल पर ड्रिल हो जाता है। ये देखते हैं कि वहाँ पर एक कपल फंसा हुआ है। दरअसल ये दोनों टूरिस्ट होते हैं जो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, इसीलिए इन दोनों ने इस फ्लैट को किराए पर लिया था। लड़के का नाम मार्विन और लड़की का नाम एना होता है। दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उनके भी डोर और विंडोज के बाहर उसी तरह की ब्रिक की वॉल है, जिसे खोलने का उन्हें कोई तरीका नहीं पता। ओलिविया और टिम समझ जाते हैं कि बाहर जाने वाली हर दीवार पर ऐसी ही काली दीवार है। तभी टिम नोटिस करता है कि हर जगह के नलों में पानी भी नहीं आ रहा। फिर भी वो हार नहीं मानता, बल्कि दिमाग लगाता है कि क्यों ना हम इसे एक पजल की गेम की तरीके देखें। टिम की ये बात ओलिविया को और गुस्सा दिलाती है, क्योंकि टिम हमेशा अपने गेम के बारे में सोचता है। ओलिविया की खरी खोटी सुन टिम गुस्से में एक चीज को उस दीवार पर फेंक कर मारता है। थोड़ी देर शांत होने के बाद टिम की नज़र उस वॉल पर पड़ती है, जहाँ एक मेटल ब्लॉक चिपका हुआ होता है। टिम महसूस करता है कि वहाँ पर एक जबरदस्त चुंबकीय शक्ति है। अब टिम और ओलिविया बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचते हैं। वो वॉल को देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि वॉल में 4 ब्लॉक्स हैं। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, इसलिए मेटल की चीजों को वहाँ पर चिपका देते हैं। पर अगले ही पल वॉल अपने आप उन सब मेटल की चीजों को दूर फेंकती है, जिससे टिम थोड़ा सा जख्मी भी हो जाता है। तभी इन दोनों को मार्विन के फ्लैट से आवाज आती है। टिम देखता है कि उसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया है, इसीलिए दोनों उस होल को और बड़ा करके अंदर जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, उन्हें जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। निशान को फॉलो करते हुए बेडरूम में जाते हैं, जहाँ एना बेहोश पड़ी मिलती है। तीनों जैसे ही वहाँ से निकलने को होते हैं कि तभी मार्विन टिम पर झपट पड़ता है और उसे मारने लगता है। टिम किसी तरह खुद को बचाता है और मार्विन को मारने वाला होता है। तभी एना टिम को ऐसा करने से रोकती है। दरअसल मार्विन और एना को नशा करने की आदत होती है, जिस वजह से वो अक्सर हाई रहता है। सेफ्टी के लिए टिम मार्विन के हाथों को बांध देता है। फिर टिम स्टोर रूम में जाता है, ये सोच के कि शायद वहाँ कोई काम की चीज मिल जाए। अब जैसे वो लाइट ऑन करता है कि तभी उसी काली दीवार पर अजीब सी तरंगे चमकने लगती हैं, पर टिम ध्यान नहीं देता। फिर उसे वहाँ पर एक हैमर मिलता है, जिससे वह काली दीवार को तोड़
तोड़ने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। दीवार पर एक खरोच तक नहीं आती। अब ओलिविया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि पूरी बिल्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बनी थी और ऐसी इमारतों में जमीन के नीचे एक बंकर होता है जो शहर के मेट्रो स्टेशन से जुड़ा होता है। अगर हमें वो रास्ता मिल जाए तो हम बंकर के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। ओलिविया की बात सुन टिम फौरन ड्रिल मशीन से नीचे के फ्लोर पर होल करता और फर्स्ट फ्लोर वाले फ्लैट में पहुंच जाता है, जहां एक लड़की जिसका नाम लिया है अपने ग्रैंडफादर के साथ होती है। यहाँ लिया के ग्रैंडफादर टिम और बाकी सब पर गन तान देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अब हमेशा के लिए वहाँ फंस चुके हैं, इसीलिए अपने राशन वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ लिया बताती है कि हमारे फ्लैट के डोर्स और विंडो के बाहर भी उसी तरह की ब्रिक की वॉल है। दरअसल ये एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में तो जा सकते हैं, पर कोई भी अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि पूरी बिल्डिंग की जो बाहर की दीवारें हैं वहाँ पर ब्रिक वॉल्स अपने आप ही खड़ी हो गई हैं। इसीलिए ये लोग एक बार फिर से फ्लोर को तोड़ते हैं ताकि वे नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच सके। यहाँ पर टिम को एक स्मोक डिटेक्टर का एक पार्ट टूटा हुआ मिलता है, जिसे ध्यान से देखने पर टिम को उसके अंदर एक कैमरा मिलता है, यानी कि बिल्डिंग में जितने भी स्मोक डिटेक्टर है उन सब के अंदर कैमरास है, जिसका मतलब है कि इन पर नजर रखी जाती है। अब ऐसा बिल्डिंग के ओनर ने क्यों किया ये जानने के लिए वो फ्लोर को नहीं बल्कि साइड वॉल को तोड़ते हैं, क्योंकि साइड वाला फ्लैट उसी कॉन्ट्रैक्टर का है जो इस पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहा था। अब जब इस साइड वॉल को तोड़कर वो फ्लैट में जाते हैं तो देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की डेथ हो चुकी है। डेथ काफी अननेचुरल थी, उसके हाथ कटे हुए हैं, उसका फोन भी वहीं पर होता है जो कि अनलॉक्ड है। टिम देखता है कि उसके फोन में ब्रिक वॉल की फोटो है और उसे समझ नहीं आता कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं। अब इनके पास नीचे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, इसलिए फ्लोर को तोड़कर नीचे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर यूरी नाम का एक आदमी होता है जो बताता है कि ये फ्लैट मेरे दोस्त का है, हम दोनों फ्लैट के अंदर थे और जब मैंने बाहर जाने की कोशिश की तो विंडोज और डोर्स के बाहर ब्रिक की वॉल थी। मेरा फ्रेंड जब उसके पास गया तो उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वो पहले से हार्ट का पेशेंट था, उसके हार्ट पर पेसमेकर लगा था जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। दरअसल उसका दोस्त जब ब्रिक वॉल के पास गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका जो पेसमेकर जो कि मेटल का था उसके शरीर से अंदर ही अलग हो गया होगा, जिस वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। यूरी के हाव भाव से लग नहीं रहा होता है कि वो सही बोल रहा है, पर उसके दोस्त की लाश कमरे में ही होती है, तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। खैर अब सब जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए वो फिर से फ्लैट के फर्श पर होल करने को होते हैं। तब यूरी कहता है कि हमें बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट ने जानबूझकर किया है, या तो बाहर एलियंस का हमला हुआ है या तो फिर परमाणु विस्फोट, जिस वजह से हमें इन वॉल्स के अंदर बंद कर दिया गया है ताकि इंसानों को बचाया जा सके। पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। अब एक बार फिर से फ्लोर को तोड़कर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, पर जहां से इन्हें बाहर निकलना था, यानी कि वो टनल जिससे उन्हें उम्मीद थी, वहां पर भी वैसी ही काली ब्रिक की वॉल होती है। ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। मार्विन अपना कंट्रोल खो देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब लिया के ग्रैंडफादर अपनी गन दिखाकर उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, पर मार्विन उनकी ही गन छीनकर वॉल पर गोलियां चला देता है। अब ब्रिक मैग्नेटिक्स होती है तो वो पहले सारी बुलेट्स रोक लेती हैं और फिर एक सेकंड में उनको वापस से उन्हीं की तरफ फेंक देती हैं। ये देख के टिम फौरन सबको झुकने के लिए कहता है, पर लिया के ग्रैंडफादर को एक गोली लग जाती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे सबके सब परेशान होते हैं, पर यूरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी सबको यही कह रहा होता है कि ये जो ब्रिक वॉल्स है हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमें बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबके सब बहुत उदास होते हैं, सबको ऐसा लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी का अंत बहुत नज़दीक है, इसीलिए सब अपनी ज़िंदगी की दर्द भरी कहानी जो उनके पास्ट में उनके साथ बीती थी वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर ओलिविया अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी बताती है, जिसके बाद एक बार फिर से टिम के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बार फिर से सब यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहते हैं। सब यूरी के फ्रेंड के रूम में जाता है जहाँ उन्हें कुछ नोट्स मिलते हैं। उन नोट्स को देखकर समझ आता है कि वो भी ब्रिक वॉल को खोलने की कोशिश कर रहा था। आदि ने ये भी पता चलता है कि वो इप्सिलॉन नाम की एक नैनो डिफेंस कंपनी के लिए काम किया करता था। अब ये कंपनी उसी जगह पर होती है जहाँ पर हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि शहर के एक हिस्से में आग लगी हुई है। इन सबको लगता है कि उस कंपनी में आग बहुत ज़्यादा लगने की वजह से हो सकता है कि कोई केमिकल रिलीज हुआ हो जिससे इंसान की जान को खतरा हो, इसीलिए सेफ्टी के लिए हर एक डोर और विंडो के सामने इस तरह की ब्रिक वॉल्स आ गई।
अब क्योंकि वो उसी कंपनी में काम करता था तो हो ना हो उसे इन ब्रिक वॉल्स को खोलने का तरीका पता था, इसीलिए ब्रिक वॉल्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ टिम नोटिस करता है कि ये कमरा बाकी कमरों से छोटा है। दरअसल इस पूरी बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स होते हैं वो सबके एक साइज के बने होते हैं, पर जब इस कमरे को छोटा पाता है तो उसे शक होता है, जिसके बाद वो उस कमरे को ऑब्जर्व करता है जहाँ पर उसे एक हिडन दरवाजा मिलता है जो कि रिमोट से खुलता है। थोड़ी मशक्कत के बाद उन्हें रिमोट भी मिल जाता है। अब रिमोट पर क्या नंबर दबाया गया है ये जानने के लिए टिम थोड़ा सा पाउडर छिड़कता है, जिससे उन्हें 4 नंबर के अंक मिल जाते हैं। थोड़े से कॉम्बिनेशन को मैच कर रिमोट का बटन दबाता है तो दरवाजा खुल जाता है। दरअसल ये एक छोटा सा हिडन रूम होता है जो कि उसने खुद बनाया था। यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिन पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चल रही होती है और यही उन्हीं कैमरास की फुटेज है जो कि स्मोक डिटेक्टर में लगाए गए थे। इसका मतलब है कि यूरी का फ्रेंड जो यहाँ पर रहता था उसी ने स्मोक डिटेक्टर के अंदर सभी कैमरास को फिट करवाया था। अब सबके सब उस रिकॉर्डिंग को चेक करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ लिया को दिखाया जाता है जो उसी जगह पर होती है जहाँ पे यूरी के फ्रेंड की डेड बॉडी होती है। वो उसके स्कार्फ को हटाती है और देखती है कि उसके गले पर निशान है। लिया समझ जाती है कि उसे यूरी ने ही मारा है, पर इससे पहले कि वो ये बात सबको बताती वहाँ पर यूरी आ जाता है और लिया को मार देता है। कुछ देर के बाद जब मार्विन लिया को ढूंढने के लिए आता है तो उसे लिया की बॉडी दिखती है तो समझ जाता है कि यूरी ने उसे मारा है। मार्विन उस पर हमला कर देता है। वहीं टिम, ओलिविया और एना रिकॉर्डेड फुटेज में देख लेते हैं कि यूरी ने ही अपने दोस्त को मारा था। ये देख उन्हें समझते देर नहीं लगती कि मार्विन की जान खतरे में है। सभी फौरन उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मार्विन और यूरी दोनों लड़ रहे होते हैं। टिम मार्विन को तो बचा लेता है, पर तब तक यूरी अपने फ्रेंड के सभी नोट्स को जला चुका होता है जिन नोट से शायद सभी बाहर निकल सकते थे। टिम और मार्विन मिलकर यूरी को मारकर बंदी बना लेते हैं। फिर यहाँ से निकलने का सीक्रेट यूरी से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूरी उन्हें कुछ नहीं बताता। ओलिविया कहती है कि मैं एक बार फिर से रिकॉर्डेड फुटेज को देखना चाहिए, इसीलिए फिर से फुटेज देखते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि यूरी का फ्रेंड किसी तरह की कोडिंग कर रहा था जिसे उसने अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र किया था, लेकिन यूरी उसके फ़ोन को तोड़ चुका होता है। लेकिन फिर भी टिम किसी तरह से उसके फ़ोन की सभी कोडिंग को, उस ऐप को और उस डाटा को अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाता है। यह ऐप एप्सिलॉन कंपनी की होती है जो ब्रिक को स्कैन कर पा रही थी, और अब जब वो इस ऐप से ब्रिक वॉल को स्कैन करता है तो 4 जगह हाईलाइट हो रहा होता है। ये वही 4 जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा है, और अब टिम उन्हीं 4 हाईलाइटेड जगहों को बार बार क्लिक करता है जिससे अलग अलग फ्लैश लाइट जलती है, किसी से 1 तो किसी से 4। और जब वो ऐसा करता है तो ब्रिक वॉल अजीब तरह से रिएक्ट करती है। ऐसा करने पर ब्रिक अब सॉलिड नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, एक तरह का गाढ़ा लिक्विड बन जाती है। ये देख एना एक्साइटमेंट में उसके अंदर पहले एक उंगली डालती है पर फिर बाहर निकाल लेती है, फिर अपना पूरा हाथ डालती है, और तभी वॉल एक बार फिर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। सब उसे निकालने की कोशिश करते हैं पर निकाल नहीं पाते। एना का आधा कटा हिस्सा ही बाहर निकलता है, इस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यूरी ये देखकर जोर जोर से हंस रहा होता है, जिससे मार्विन को बहुत गुस्सा आता है। वो गन से उसे शूट करके मार देता है, जिसके बाद खुद को भी गोली मार लेता है। अब यहाँ पर सिर्फ टिम और ओलिविया बचे हैं। अब एना की तरह ही शायद कॉन्ट्रैक्टर के हाथ भी वॉल के अंदर डालने की वजह से कटे होंगे। खैर टिम और ओलिविया हताश और परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं वो यहाँ से जिंदा निकल भी पाएंगे या नहीं। टिम को एहसास होता है कि जिस तरह से उसने ओलिविया के साथ बिहेव किया वो गलत था। वो उससे माफ़ी मांगता और कहता है कि अगर हम बच गए तो हम अपने रिश्ते को एक बार फिर से अच्छे से शुरू करेंगे। दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे थे अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। टिम एक बार फिर से उन ब्लॉक्स को दबाने की कोशिश करता है पर ओलिविया रोक देती है, क्योंकि जब टिम ऐसा कर रहा होता है तब ओलिविया नोटिस करती है कि अलग अलग बटन प्रेस करने से अलग अलग फ्लैश लाइट निकल रही है। तब टिम कहता है कि शायद इन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रेस करना होगा जो कि एक कोड की तरह है, और अगर ऐसा कर पाए तो शायद ये ब्रिक वॉल अपने आप ही खुल जाए। इसीलिए दोनों फिर से फुटेज को देखते हैं और बहुत देर स्टडी करने के बाद समझ में आ जाता है कि सही सीक्वेंस क्या है। दोनों अब ब्रिक वॉल को खोलने के लिए तैयार है, पर इससे पहले कि ऐसा कर पाते यूरी जिसे मरा हुआ समझ रहे थे वो अब भी जिंदा होता है। गोली लगने के बाद भी वह बच गया होता है और उसने अपने आप को आज़ाद कर लिया है। वो इन दोनों को मारना चाहता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए और इस जगह से निकलने के लिए नीचे बेसमेंट में भागते हैं। अब जहाँ टिम यूरी को किसी तरह दरवाजे के बाहर रोकने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ ओलिविया उस पैटर्न को उसी सीक्वेंस में क्लिक करती है जिससे कि ब्रिक वॉल अपने आप ही खुल जाती है। पर तब तक
यूरी अंदर आ जाता है और टिम के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि ओलिविया के पास भागने का मौका था, पर वह ऐसा नहीं करती। वो टिम की जान बचाने के लिए यूरी के ऊपर हमला करके उसे गिरा देती है, जिसके बाद दोनों ब्रिक वॉल से बाहर निकल जाते हैं और उस खुफिया रास्ते से होते हुए ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी शॉकिंग चीज़ देखने को मिलती है कि शहर में जितने भी घर, जितनी भी बिल्डिंग्स थी, उन सबके बाहर उस तरह की वॉल होती है। इन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, ना ही इन्हें समझ में आता है कि शहर में क्या हुआ। वे दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही दिखाया जाता है कि शहर के ऊपर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जहाँ पर रिसर्च टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती कि शहर में क्या हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।